Hello students, good morning to all of you. Welcome to my channel Ritu NCERT classes. बच्चों हम लोगों ने पिछले दिनों फ्रैक्शन के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके जो जो मेन पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने देख लिए। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक। जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक। और हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एचसीएफ एंड एलसीएफ। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो इसका सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे। जैसे किसी एग्जाम को पास करने के लिए हमें सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक। सिलेबस ही सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसी तरीके से क्या है कि अगर हम लोगों को कोई चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, ठीक, वो पढ़ने होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है, इसके अंतर्गत हम लोगों को सबसे पहले पढ़ेंगे मासा के साधारण प्रश्न, ठीक। एचसीएफ के साधारण प्रश्न सिंपल से कि हम लोगों को कोई हमको नंबर दी होंगी और उसका कहा जाएगा कि एचसीएफ बताओ, ठीक। कुछ नंबर्स दी होंगी, एलसीएम बताओ, ठीक। तो सबसे पहले ये पढ़ना है। फिर सेकेंड नंबर पर हम लोगों को पढ़ना है मासा के शेष आधारित प्रश्न, और थर्ड नंबर पर पढ़ना है लासा के साधारण प्रश्न और लासा के शेष आधारित प्रश्न, समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। 6 नंबर है हमारा मासा और लासा के मिश्रित प्रश्न, और 7 नंबर पर है योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, और 8 नंबर है अनुपात पर आधारित प्रश्न, और 9 नंबर है मासा के की भाग विधि पर आधारित प्रश्न। ये सारे टॉपिक हमारे किसके अंदर है, जो हमारा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, इसी के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को क्लियर करने हैं। और हम लोग डे बाय डे इन एक एक टॉपिक को धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर जो है एलसीएम और एचसीएफ कवर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं मासा के साधारण प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है मासा के साधारण प्रश्न, ठीक। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको 3 तरीके से एचसीएफ निकालना बताएंगे, 3 तरीके से। पहला कौन सा, फैक्टर मेथड, जिसको हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं, और एक होता है डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना कहते हैं, और एक हम आपको क्या बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप चुटकियों में क्या कर देंगे कि एचसीएफ निकाल लेंगे। कितनी सारी संख्याएं दी हो, कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हो, आप 1 सेकेंड में क्या कर लेंगे कि एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले आपको अपने बेसिक से शुरू करते हैं कि हमारा जो बेसिक क्या है एलसीएम और एचसीएफ का, जैसे आज तक हम लोग करते आए हैं, पहले हम वो बता देते हैं, फिर हम आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टर मेथड लगाएंगे। हम तीनों मेथड आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर मेथड करेंगे। तो यहाँ पर 44 का फैक्टर क्या बनेगा, 11 इंटू 4, और 55 का फैक्टर क्या बनेगा, 11 इंटू 5, ठीक। तो जो हमारा एचसीएफ होता है वो होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्योंकि एचसीएफ का नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन हो, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना निकल आया, 11, ठीक। 11 हमारा एचसीएफ हो गया। ये हमारी कौन सी मेथड थी, फैक्टर मेथड, जिसको हम लोग गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, ठीक। अब हम लोगों का दूसरा मेथड कौन सा, डिवीजन मेथड। कौन सा, डिवीजन मेथड, जिसे हम लोग भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जो संख्याएं दी होती है उन सबको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो हमारे पास 2 ही संख्या थी तो हमने लिख दी। अब इसके बाद में जो हमारी छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं। ठीक, सिंपल सा डिवाइड, 44 1 जा, क्योंकि 2 जा ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर 11, इसके बाद में इससे इसको काटते हैं 44, 11 4 जा 44, और जो नीचे वाला आता है यही हमारा HCF होता है, जिससे संख्या पूरी कट चुकी होती है। तो यहाँ पर भी हमारा HCF क्या आ गया, HCF आ गया हमारा 11। ठीक, अब हम लोग क्या है, एक शॉर्ट मेथड देखते हैं, इतना सारा हम लोग ना करके एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। ठीक, शॉर्ट मेथड जिससे हम लोग HCF बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दो संख्याएं दी होंगी दोनों संख्याएं लिख लेंगे, फिर हम इनके बीच की क्या करेंगे, गैपिंग निकाल लेंगे। जो गैपिंग आएगी इससे देखेंगे क्या ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, वो भी पूरी पूरी। तो यहाँ पर देखो 11 से 44 कट जाएगा, पूरा 4 आएगा, 11 से 15 कट जाएगा, 5 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। यही हमारा शॉर्ट मेथड है। इनके बीच का हमें क्या निकालना होता है, गैपिंग निकाल लो। अगर गैपिंग से ये दोनों कट रही हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है 26 और 39 का HCF बताओ। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच की गैपिंग निकालेंगे। इनके बीच की गैपिंग, तो 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। क्या इस गैपिंग से ये दोनों संख्याएं कट रही है, तो हाँ कट जाएंगी। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 9 2 3 9 4 9, इसका हमें क्या बताना है, HCF बताना है। फिर हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे, दोनों के बीच की क्या निकालेंगे, गैपिंग निकालेंगे। जब हम दोनों के बीच की गैपिंग निकालेंगे वो आएगी 26। क्या आएगी, वो 26 आएगी। अब हम देखेंगे कि 26 से ये दोनों संख्याएं कटेंगी, 26 से ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट में यहाँ पर कौन सी नंबर है, इवन नंबर है, और यहाँ पर कौन सी नंबर है, ऑड नंबर है, और यहाँ पर भी ऑड नंबर है। तो बिल्कुल श्योर सी बात है कि ये 26 से ये संख्याएं नहीं कटेंगी। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके क्या करेंगे, 26 के फैक्टर बनाएंगे। 26 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये किस में टूटेगा, 13 इंटू 2, 13 2 जा 26। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या यहाँ पर कट रही है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी संख्या देखेंगे, यहाँ पर हम बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे पहले प्रियोरिटी जो है वो हम लोग किसको देंगे, बड़ी संख्या को देंगे। किसको देंगे, बड़ी को, ना कि छोटी को। यहाँ पर हम प्रियोरिटी 13 को देंगे। ठीक, सबसे पहले 13 से इन दोनों को काटेंगे, अगर कट जाती है तो 13 ही इसका HCF होगा। तो क्या 13 से 9 2 3 9 4 9 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 13 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 71 बार जाएगा, और जो ये है ये जाएगा 70 कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक, ये कितने बार जाएगा, 71 बार जाएगा, और ये 73 बार जाएगा। कैसे, जैसे कि 13 लिखा, यहाँ पे 9 2 3 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 से 1 जा 91, यहाँ पे 1 बचेगा, और 13 1 जा 13। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया, 71 बार कट जाएगा, और ये 73 बार। तो अब मतलब 13 से ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 13 ही आएगा। ठीक, इसका HCF क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक, अब हम लोगों का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट नंबर है हम लोगों का 4 नंबर। कौन सा है, 4। 12 20 का क्या बताना है, HCF बताना। आप लोग भी करिएगा, बिल्कुल सा सिंपल सा है। ठीक, 12 और 20 का क्या बताना है, HCF बताना। सबसे पहले हम इनके बीच की क्या करेंगे, गैपिंग निकालेंगे। इनके बीच की गैपिंग कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक, क्या आएगी, 8 आएगी। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या आई, 8 आई। अब हम लोग देख रहे हैं कि 8 से ना तो 12 कटेगा ना तो 20 कटेगा, क्योंकि 8 के टेबल पे ना तो 12 आएगा
और ना तो 20 आएगा। तो अब इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में हम ये करेंगे कि हम 8 का क्या करेंगे, 8 को हम तोड़ देंगे। 8 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये कितने पे टूटेगा, ये टूटेगा 2 पे। 2 इंटू जा 2, 4 जा 8, ठीक, 2 इंटू 4, ये इसमें टूट गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि 4 से भी ये कट रहा है और 2 से भी ये कट रहा है। पर आप लोगों को एक बात बता दी है कि यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो हमेशा बड़ी संख्या को देनी है। किसको देनी है, बड़ी संख्या को। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, 4 को, क्योंकि 4 जो है वो 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमने प्रायोरिटी किसको दी, बड़ी संख्या को, वो है 4। 4 से ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो इसका मतलब है इसका HCF जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक। पर अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो हमारी बड़ी संख्या है उससे दोनों संख्याएं नहीं कटे, मान लो यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है, क्या दिया है, मान लो यहाँ पर हमने 5 आया हमारा, ठीक। और इससे क्या हो रही है कि ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं। 5 से एक संख्या तो कट रही है, 20 कट जाएगी, पर 12 नहीं कट रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या को ले लेंगे, और जो छोटी संख्या होगी वही हमारा HCF होगा। जब बड़ी से नहीं कटेगी तब छोटी वाली क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। पर अगर बड़ी से क्या हो रही है कि कट जा रही हैं दोनों संख्याएं, तो बड़ी संख्या ही HCF होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या आया, 4 आया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 5 नंबर। 5 नंबर कौन सा, 9 7 3 7 8 2 7 7 5 का क्या बताना है, HCF। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी तक हम लोग दो दो संख्याएं ले रहे थे, दोनों के बीच की क्या निकाल रहे थे, गैपिंग निकाल रहे थे, और ऊपर वाली संख्याओं को कट कर रहे थे। अगर वो कट हो जा रही थी तो वही उनका क्या हो जा रहा था, HCF हो जा रहा था। पर कुछ कंडीशंस में हम लोगों ने देखा कि जो गैपिंग थी, गैपिंग से वो दोनों संख्याएं नहीं कटी। तो हमने क्या किया कि जो हमारा गैप आया था, जो सब्ट्रैक्ट करने पर आया था, उसको हम लोगों ने क्या किया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में हमने उसमें से बड़ी संख्या को प्रायोरिटी दी। किसको, बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या को प्रायोरिटी दी और हमने देखा कि बड़ी संख्या से अगर दोनों संख्याएं कट रही थी तो वही उसका क्या हो जा रहा था, HCF हो जा रहा था। पर अब हमारे सामने क्या है कि 3 संख्याएं दी गई है। अब कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर किन्हीं 2 संख्याओं को लेंगे। क्या करेंगे, किन्हीं 2 संख्याओं को लेंगे, पर उन संख्याओं के बीच की गैपिंग जो है वो कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मतलब वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के ज्यादा करीब होनी चाहिए, उनके बीच की गैपिंग क्या है, कम होनी चाहिए। अब जिनके बीच की गैपिंग ज्यादा होगी, ज्यादा वाली गैपिंग को नहीं लेना है, कम वाली गैपिंग को लेना है। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको किसमें, और असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, ठीक। तो हम इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आएगा। 7 7 5 जो है वो हमारा पहले आ गया, ठीक। अब इसके बाद में कौन आया, 7 8 2 आया, फिर 9 7 3 आया, ठीक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की गैपिंग निकालेंगे। तो 7 7 7 5 7 8 2 के बीच की जो गैपिंग होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर वो जो गैपिंग आएगी वो आएगी 7। इसके बीच की गैपिंग क्या आई, 7 आई, ठीक। और इनके बीच की गैपिंग क्या आएगी, इनके बीच की गैपिंग 1 9 1 आएगी, ठीक। इनके बीच की गैपिंग क्या आई, 7 आई, और इनके बीच की गैपिंग 1 9 1 आई। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पर छोटी संख्या लेनी है, ना कि बड़ी संख्या। मतलब गैपिंग में हमको छोटी संख्या लेनी होती है, जब हम डिवाइड करते हैं तब हमको बड़ी संख्या लेनी होती। इतनी सी बात याद रखनी है। गैपिंग ऐसे याद कर सकते हैं, गैपिंग का मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना। क्या होता है, कम करना। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर कम वाली संख्या मतलब छोटी संख्या लेनी है, ठीक। तो ये हमारी गैपिंग हो गई, गैपिंग हो गई।
और यहाँ पर हमें क्या करनी है, छोटी संख्या लेनी है, कम वाली लेनी है। तो यहाँ पर हमारी कम वाली संख्या कौन हो गई, 7, ना कि 191। ये हमें कतई नहीं लेनी है। यहाँ पर हमें क्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है, हमने ले ली। अब इस छोटी संख्या से क्या करना है, इन सबको कट करके देखना है। अगर ये तीनों संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही हैं तो हमारा 7 HCF हो जाएगा। तो हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 लिया, 7 से क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से ये नहीं कटेगा क्योंकि 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 5 7 से 5 नहीं कटेगा। यहाँ पर 7 बन जा 7 बन जा 7, यहाँ पे लास्ट में 2 आएगा, 12 होगा, तो ये भी 7 से नहीं कटेगा, ना ये 7 से कटेगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 7 को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, 7 को। तो 7 कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 7 into 1 में। किस में टूटेगा, 7 into 1 में। ठीक, तो ये हमारा टूट गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। किसको लेंगे, छोटी संख्या को। छोटी संख्या हमारी कौन आई, 1, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ी संख्या से नहीं कट रहा है। जब बड़ी से नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे। यही बात हमने आपको ऊपर भी बताई थी कि जब बड़ी से ना कटे तब हम क्या कर लेते हैं, छोटी को ले लेते हैं। पर जब छोटी से कट रहा है तो छोटी को हमने ले लिया। अब यहाँ पर बड़ी से नहीं कट रहा है, छोटी से कट रहा है, तो ये इससे कट, ये 1 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा HCF जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट, अब हम लोगों का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट नंबर है 6 नंबर। कौन सा, 56, 132, 148। इसका हमें क्या बताना है, HCF बताना है। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर पे लगा लेंगे, पहले से लगा है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसके बीच की क्या करेंगे, गैपिंग निकालेंगे। गैपिंग में कौन लेंगे, कम वाला। ठीक, तो गैपिंग निकाली हमने। तो 132 में जब हम 56 को क्या करते हैं, गैपिंग निकालते हैं, तो यहाँ पर 76 आता है। और जब 148 में 132 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 16 आता है। ठीक, तो क्या हमारा रूल कि हमें छोटी संख्या लेनी है, तो ये हमारा क्या हो गया, कट गया। अब इस पर फोकस करना है, तो ये ले लिया। अब हम देख रहे हैं 16 से 56 कट रहा है। 16 से 56 जो है वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ पे नहीं कटेगा। 56 132 नहीं कटेगा और 148 भी 16 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको तोड़ेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये 4 into 4 टूट जाएगा। 4 4 जा 16। बट कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या 2 into 8 नहीं लिख सकते हैं। ठीक, 8 2 जा भी तो 16 होता है, क्या ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक, हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 आया, पहले से कर लेते हैं। 4 से ये क्या कट जाएंगे, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक, 4 से ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर HCF इस हिसाब से क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बट इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 8 से क्या है कि ये कटेगा। 8 से ये तो कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। 8 से ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, पर ये कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम 2 से देखेंगे। 8 तो कट गया, क्योंकि 8 से ये संख्याएं कट नहीं रही हैं, 1 ही 2 कट रही हैं, पूरी नहीं कट रही हैं। अब कौन बचा, 2। 2 से देखेंगे, 2 से 56 भी कट जाएगा, 132 भी कट जाएगा, 148 भी कट जाएगा। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए कि 4 ले कि 2 ले। पर यहाँ पर हमारा क्या था कि किसको प्रायोरिटी दी जाती है, बड़ी संख्या को। तो यहाँ पर हमारा HCF जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। गैपिंग में किसको प्रायोरिटी देते हैं, छोटी संख्या को। गैपिंग में यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देते हैं, छोटी संख्या को। और जब हमारे ये काटने पीटने का नंबर आता है तो किसको प्रायोरिटी देते हैं, बड़ी संख्या को। किसको देते हैं, बड़ी को। 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, बट बड़ा कौन है, 2 में 4 में बड़ा है 4। तो इसलिए HCF यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा,
4। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7 नंबर। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 403 क्या 403 527 589 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब ये मान लो ये HCF का टॉपिक ना होता, हम लोगों को कुछ ना पता होता, सीधे सीधे हमें क्या है ये सवाल उठा के दे दिया जाता। हम लोगों को कुछ नहीं बताया जा रहा कि ये हम LCM को टॉपिक पढ़ रहे हैं, HCF का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ ना बताया जाए, सीधे से हमारे सामने ये सवाल रख दिया जाए, तो हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि ये सवाल जो है वो HCF का है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है, हाईएस्ट। ठीक, तो जहां कहीं पर भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो, इंग्लिश में लिखा हो मैक्सिमम, क्या लिखा हो, मैक्सिमम, हिंदी में एक वर्ड दिया हो अधिकतम, जब ऐसी कंडीशन हो तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमको वहां पर HCF ही करना चाहिए। ठीक, तो बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो हमको पता चल गया कि हमको यहाँ पर क्या करना है, HCF करना है। तो आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो ये हमारा सवाल लिख गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हमें कौन से ऑर्डर, 2 संख्याएं चूज करनी है जो एक दूसरे के पास में हो, जिनके बीच की गैपिंग कम हो। तो इसके लिए सबसे सिंपल होता है, हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। 5 असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा 403, फिर कौन आएगा, फिर आएगा 527 589। ठीक, ये हमारा पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 589, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। क्या करेंगे, इनके बीच की गैपिंग निकालेंगे। ठीक, इनके बीच की हम क्या करेंगे, गैपिंग निकालेंगे। तो इसके बीच की यहाँ पर गैपिंग क्या आएगी, 124 आएगी और यहाँ पर 62 आएगी। ठीक, आप लोग इसको कर लीजिए अपनी कॉपी पेन पे, ये करिए। इनके बीच की गैपिंग क्या आई 62, इनके बीच की गैपिंग आई 124। हमारा रूल कहता है कि हम यहाँ पर किसको प्रियोरिटी देंगे, छोटी संख्या को। ठीक, कम हो रहा है तो कम को ही प्रियोरिटी देंगे, बड़ी को प्रियोरिटी नहीं देंगे। तो हमने ले लिया 62। अब हम लोग 62 से इन तीनों संख्याओं को काटेंगे। अगर ये तीनों संख्याएं पूरी तरीके से कट जाती हैं तो 62 ही हमारा HCF होगा। ठीक, करके देखते हैं। 62 से 403 काटेंगे, नहीं कटे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में कौन सी नंबर है, इवन नंबर, और यहाँ पर ऑड नंबर है। यहाँ पर भी ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है, यहाँ पर इवन नंबर है। श्योर सी बात है कि ये 62 से तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 62 को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। 62 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 31 इंटू 2 में। ठीक, किसमें टूटेगा, 31 इंटू 2 में। अब हम इसमें किसको प्रियोरिटी देंगे, अब इसमें हम प्रियोरिटी देंगे बड़ी संख्या को। पहले बड़ी संख्या से कर लेंगे, अगर तीनों कट जाती हैं तो बड़ी संख्या ही HCF होगी। ठीक, अगर बड़ी संख्या से नहीं कटती है, छोटी से कट जा रही है, तो छोटी संख्या HCF होगी, पर हमें प्रियोरिटी किसको देनी है, बड़ी संख्या को। तो हमने ले लिया 31 से 403 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 31 से ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। आप लोग कट करके देख लीजिए, 31 से ये कट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा, हमारा HCF जो है वो 31 आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर, हम लोगों का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 8 नंबर। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 8। 3 खेतों का क्षेत्रफल 12, 31, 1892 और 1893 सेंटीमीटर स्क्वायर है। खेत में अधिकतम साइज के समान आयताकार गड्ढे खोदे गए, तो प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल बताओ। ठीक, अब हम इसमें अपना वही वाला मोटा वाला तरीका था, ढूंढेंगे कि ये सवाल काहे का है, LCM का है कि HCF का है। तो हमने यहाँ पर ढूंढा, हमारा कहीं पर कुछ लिखा, हमें मिल गया अधिकतम। क्या मिल गया, अधिकतम। अधिकतम मिल जाए, बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए, इंग्लिश में अगर सवाल लिखा उसमें मैक्सिमम मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा HCF का सवाल होता है कि हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या करना है, HCF करना है। ठीक, तो साइज के आयताकार गड्ढे खोदे गए, प्रत्येक आयताकार गड्ढे का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक,
तो इसमें क्या है कि आयताकार गड्ढे का हमें क्षेत्रफल बताना है, तो हम अलग से क्षेत्रफल नहीं बताएंगे कि हम उनको लंबाई गुणा चौड़ाई करके हम ऐसे क्षेत्रफल बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। ये सवाल जो है HCF का है। जब संख्याएं हमें दी गई है वो किस में दी गई है, हमको वर्ग में दी गई, सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई है, तो जो हमारा HCF आएगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है उसमें ही आएगा। ठीक, अलग से हम लोगों को कुछ नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर संख्या क्या लिखी, 12 लिखी, 31 लिखी, और क्या लिखा 1892 लिखा, और क्या लिखा 1893 लिखा। ये हम लोगों ने क्या कर ली, संख्याएं लिखनी। अब हम इनके बीच की सबसे पहले इनको कौन से ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग में। दो संख्याएं लेंगे, उनके बीच की गैपिंग कम आनी चाहिए। असेंडिंग में हम लोग इसको लगा लेंगे, तो ये असेंडिंग में हमारा पहले से ये क्या है, लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इनके बीच की हम गैपिंग निकालेंगे। इनके बीच की गैपिंग, इनके बीच की गैपिंग क्या आई, 1 आई। ठीक, और इनके बीच की जो गैपिंग आएगी वो आएगी 6 1। ठीक, तो हमें यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देनी है, छोटी संख्या को। छोटी संख्या को प्रायोरिटी दी, 1 से ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारा HCF क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम इसको अपने बेसिक मेथड से लगाते, जैसा आज तक हम लोगों को सिखाया गया है, हम लोगों ने सीखा है भाग विधि से, फैक्टर विधि से, तो इस सवाल को करने में हमें कम से कम 2-3 मिनट का टाइम देना पड़ता, तब जाके वो सवाल होता। ऐसे क्या है कि हमने तुरंत इसको गैपिंग कर ली, तुरंत देख लिया, ऐसे हमारा तुरंत HCF आ गया। ठीक, अब हमारा क्या है 9 नंबर। एक कमरे की विमा 18, 12, 10 मीटर है, सबसे बड़ा पैमाना, बड़े से बड़ा, यहाँ पर देखो बड़े से बड़ा मिल गया। ठीक, बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात करो जिससे तीनों विमाएं पूरी तरह नापी जा सके। ठीक, बड़े से बड़ा मिला, तो यही हमारा क्या हो गया, HCF। हमने यहाँ पर तीनों संख्याएं लिखनी, 11, 12 और 10। ठीक, इसको हमें किस ऑर्डर में लगाना, असेंडिंग में लगा लेंगे। 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हम इनके बीच की क्या करेंगे, गैपिंग निकालेंगे। इनके बीच की गैपिंग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। 18 में 12 घटाएंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। 12 में 10 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। प्रायोरिटी किसको देनी है, छोटी संख्या को। ठीक, छोटी संख्या को प्रायोरिटी देखनी। क्या ये इससे तीनों संख्याएं कट रही हैं, 10 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। श्योर है कि इसका HCF क्या आएगा, HCF इसका 2 आएगा। ठीक, अब हमारा क्या है 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर पे हम लिखेंगे एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 2, 3, 7, 6, 1, 8, 9, 3, 1, 8, 9, 2, 12, 3, 1 को विभाजित करने पर कोई भी शेष ना बचे। ठीक, यहाँ पर हमने किसको पकड़ लिया, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, तो इससे पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको किस ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा 12, 31, फिर इसके बाद में आ जाएगा 18, 92, फिर आ जाएगा 18, 93, फिर कौन आएगा 23, 76। ये हमने इसको किस ऑर्डर में लगाया, असेंडिंग में। अब हम इनके बीच की क्या करेंगे, गैपिंग निकालेंगे। अब हम इसके बीच की गैपिंग, इनके बीच की गैपिंग और इनके बीच की गैपिंग। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 93 है, तो इसके बीच की गैपिंग क्या आएगी, 1 आएगी। अभी क्या, अगर हम इनकी गैपिंग दोनों की निकालते हैं, क्या उनकी गैपिंग 1 से कम आएगी, नहीं आएगी। तो हम क्यों इसको करें, तो यहाँ पर हम देख के ही जान जाएंगे कि इसका जो HCF है वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से ही चारों संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे मासा के शेष आधारित प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट हमारा वीडियो किसका होगा, मासा के शेष आधारित प्रश्न। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आप लोगों को इन सवालों में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, थैंक यू।